समय पर चल के भी आएगा। ठीक है सर, आपके पास आऊंगी दोबारा। सचिन गुप्ता जी, जो कहा जा रहा है हवा एक बनाया जा रहा है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है, ऐसा नहीं कि सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि ये लागू होने से जो है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो खत्म हो जाएगा, हम जिस तरह से अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है? कुछ ड्राफ्ट में डिटेल्स आई हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, ड्राफ्ट अभी तैयार हुआ, निश्चित रूप से बहुत जल्दी जनता के और विपक्ष के सामने भी आएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, उसका मतलब जो अगर हम और इसकी डीप में जाएंगे तो निजी जीवन के लिए बना कानून। अब निजी जीवन में क्या क्या है? निजी जीवन में है आपका विवाह, आपका तलाक, आपके जो जिस प्रकार से जो है आप संपत्ति है, आपकी संपत्ति में आपके महिलाओं के अधिकार किस प्रकार से होंगे, उसके अंदर गोद लेने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके अंदर मुआवजे की व्यवस्था किस हिसाब से होगी, उसके अंदर उत्तराधिकारी के तय करने के नियम क्या होंगे, ये सब आदि जो है, ये सब नियम जो है उसके अंदर कद आते हैं। आज देश की स्थिति क्या है? आज देश की स्थिति है कि एक देश है, एक देश में बाकी सब चीजों पे, चाहे वो व्यवसायिक हो, आपराधिक हो, सब पे तो नियम कायदे कानून एक लागू होते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के निजी जीवन की जब बात आती है तो उसके लिए उनके मन मुताबिक वो कहते हैं हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे काम करता है, हमने अपने नियम कायदे बना रखे हैं, वो आपने बना रखे हैं। लेकिन उसके अंदर भी मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उसके अंदर भी एक पार्शियलिटी का, और वो भी जो है महिलाओं के लिए प्रति जो उन्होंने एक पार्शियलिटी का भाव अपना रखा है, वो साफ स्पष्ट दिखता है। और आज अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि जो है धामी जी को जो है लगी हुई है कि उन्हें जो है कड़ा कानून लेके आए, वो नकल के ऊपर लेकर आए, और कॉमन सिविल कोड भी जो है लागू करने के लिए जो है वो बड़े उतावले नजर आए। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, पुरानी कहावत है, और हम लोग सुनते भी है कि कुछ लोग पद चिन्हों पे चलते हैं, कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं। तो अब पद चिन्ह बनाने वाले राज्य बन रहे हैं, धामी जी पद चिन्ह बनाने वाले राज्य बन रहे हैं, और निश्चित रूप से उसके ऊपर और भी लोग जो है आगे चलेंगे। तो ये बधाई के पात्र है धामी जी, इसमें कोई जो है विरोध नहीं होना चाहिए। और आज वर्तमान की आवश्यकता है ये, आप ये देखिए। और कांग्रेस अगर आप कह रहे हैं कि ये किस लिए, बिल्कुल निश्चित रूप से रोजगार भी आवश्यकता है, विकास भी आवश्यकता है, चारधाम यात्रा भी आवश्यकता है, और रोड भी आवश्यकता है, हवाई पट्टी, हवाई जहाज की आवश्यकता है, रेल लाइन जो है हमारे वंदे भारत की आवश्यकता है, हमारे लिए मुद्रा लोन की आवश्यकता है, हमारे लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता है। वो सब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की कर रही है। लेकिन आपकी तरह, आपके हरीश रावत जी की तरह उत्तराखंड को बेचने का काम, ऑन कैमरे अपने सरकार को बचाने का काम, उत्तराखंड के मंत्रियों को खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करती है। आप बहुत अल्प समय के धामी सरकार के लोकप्रियता बढ़ा गए हैं। अच्छा आशीष जी, ठीक है ठीक है, एक आशीष जी सचिन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज जो धामी सरकार कर रही है या केंद्र में मोदी सरकार कर रही है, ये हम कोई अलग काम थोड़ा कर रहे हैं। बकायदा जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो बकायदा जो है हमारे को संविधान कहता है कि देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक नागरिक को जो है समान नागरिक कानून की व्यवस्था के लिए बनाया जाए, उसको समान कानून के अंतर्गत लाया जाए। आज सरकार इस काम को कर रही है, गुमराह कौन कर रहा है? अच्छा, गुमराह करने का काम क्या है? गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि वो अभी खुद ही जो असमंजस में है कि हम इस कानून के साथ खड़े हों या इस कानून के खिलाफत खड़े हों। अच्छा, इसमें भी इनको पता है कि अगर हम इसकी खिलाफत करेंगे तो जो मुस्लिम समाज का जो एक वर्ग है, ये केवल एक वर्ग की तरफ देख रहे हैं, वो भी मुस्लिम के जो पुरुष वर्ग है। लेकिन जो महिला वर्ग है, उस महिला वर्ग को इस कानून के लागू होने के बाद एक बहुत बड़ा जो है लाभ मिलने वाला है, जिससे ये लोग घबराए हुए हैं। क्योंकि अभी आपने पूर्व में देखा होगा, जब मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून को जो है, इनके 3 तलाक को जो है खत्म करके उसे जो है कानून का रूप दिया और उनको जो है अधिकार दिए, तो निश्चित रूप से जो वहां की महिलाओं में एक प्रसन्नता का विषय था। उनका खुद का कहना था कि हम कभी भी हम एक भय के माहौल में रहा करते थे, और कभी भी हमारे पति को हमारी कोई बात पसंद नहीं आई, खाना पसंद नहीं आया, बात पसंद नहीं आई, बुर्का नहीं पहना, कुछ पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आके हमें बोला तलाक तलाक तलाक, और हम घर से बेघर, ना हमारे खाने का खर्चा, ना हमारे भविष्य की चिंता, ना कुछ। तो आज जो है जब हम
उनको लेकिन एक सचिन समान जी, नागरिकता अभी भी कानून लूप के होल्स अंदर हैं लाके ना। उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लूप होल्स अभी भी है कांग्रेस ना अपना सचिन स्टैंड जी। क्यों नहीं क्लियर कर रही है? सचिन जी, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, लेकिन उसमें भी लूप होल्स है ना। अगर आप ये कहते हैं कि कानून आने के बाद बिल्कुल ट्रिपल तलाक के मामले खत्म हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ट्रिपल तलाक का शिकार हो रहे हैं। कई महिलाओं की कंप्लेंट्स आती हैं। बात यह है कि जब कोई कानून लाया जाता है, उसमें लूप होल्स पहले क्रिएट कर दिए जाते हैं कि उससे बाहर कैसे निकला जाएगा। तो क्या जरूरी नहीं है कि हमारे देश में कोई ठोस कानून आए कि उससे बाहर ही ना निकला जा सके? देखिए, 3 तलाक कानून को जो खत्म किया गया है, 3 तलाक पे जो कानून बनाया गया है, उस पे निश्चित रूप से कुछ कमियां रही है। लेकिन आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हम लाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर जो है ठोस प्रावधान होंगे, उसके अंदर ठोस नियम होंगे। और देश के लगभग मैं कहूंगा कि अगर हम अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो लगभग 18 से 20% अल्पसंख्यक समाज होगा, लेकिन 80% जो देश का नागरिक है वो एक कानून के दायरे के अंदर ही काम कर रहा है, जिस कानून से इस समाज को वंचित रखा गया है। तो अगर इस समाज को भी उसी कानून के दायरे के अंदर लाया जा रहा है, तो इसमें किसी को भी कोई जो है विरोध करने की मेरे को लगता नहीं है जरूरत होनी चाहिए। और मैं कैमरे पे आपके पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर वो बिल्कुल क्लियर है, वो कहे ऑन कैमरा कि हम इस कानून के साथ हैं या खिलाफ है। लेकिन वो गुमराह करना, इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि इसका खामियाजा वो पहले भी भुगत चुके हैं और वर्तमान में भुगतने के लिए तैयार है। आशीष लेकिन अपना नौटियाल स्टैंड क्लियर करें। ठीक है, आशीष नौटियाल।